So we are back with current electricity. आज का टॉपिक आईसीएससी स्टूडेंट्स के लिए कुछ जाना सा, कुछ पहचाना सा, थोड़ा सा पुराना सा और काफी कुछ नया सा भी, और बाकी सब लोगों के लिए सब कुछ नया। जो आईसीएससी स्टूडेंट्स थे 10th तक, उन लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में काफी चीजें पढ़ी है। यस, सो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन ऑन सेल्स, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यह आज का टॉपिक रहेगा, यार जितना पॉसिबल है उतना कवर करेंगे। नाउ दिस इज अ बैटरी। यस, यहां पे होता है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, यहां होता है इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे सारे पॉजिटिव चार्जेस बैठे होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल पे सारे नेगेटिव चार्जेस बैठे होते हैं, और इसके बीच में खड़ा होता है एक इंसान, है ना, जो ये नेगेटिव चार्जेस को इधर नहीं आने देता, पॉजिटिव चार्जेस को इधर नहीं आने देता। नहीं तो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ना, ऑपोजिट चार्जेस जाके मिक्स हो जाते हैं दोनों एक दूसरे में, हाँ कि नहीं। तो इसके बीच में हमने एक सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा कर रखा है, यस, कि बॉयज हॉस्टल से बॉयज इधर नहीं आना चाहिए और गर्ल्स हॉस्टल से गर्ल्स इधर नहीं जाना चाहिए। नो वन गोज और क्रॉसेस द बाउंड्रीज इन बिटवीन, ठीक है। लेकिन अब बॉयज तो बॉयज है। जैसे ही यहां पर एक वायर कनेक्ट होगी, यस, तो यहां बत्ती जलेगी, हाँ कि नहीं। वो कैसे? जैसे ही ये पाथ मिलेगा, देखो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर तो ट्रेवल कर नहीं सकते अंदर से, बिकॉज वहां पे कोई तो बैठा है सिक्योरिटी गार्ड। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट टू ट्रेवल फ्रॉम दिस वायर, यहां पे इधर, 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 और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आ जाएंगे इस पोजीशन पे, एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। यस, तो इस इंसान का काम क्या है? इस इंसान का अब काम हो गया कि यहां ये इलेक्ट्रॉन आया, इसको उठा करके फिर से यहां रखो, एक और इलेक्ट्रॉन आया, इसको उठा करके फिर से यहां रखो। यस, ये बॉयज तो धीट होते ही है ना, तो ये वापस इधर से जाएंगे, वापस इधर से जाएंगे, वापस इधर से जाएंगे, यस और नो। और इसका फिर से वही काम, यहां से इलेक्ट्रॉन्स उठा के यहां रखो, यहां से इलेक्ट्रॉन्स उठा के यहां रखो, राइट। सो व्हाट इज ईएमएफ ऑफ द सेल? ईएमएफ, electromotive force, is the amount of work done by the battery to move a unit charge, yes, through the entire circuit। पूरा के पूरा entire circuit से move करने के लिए the amount of work done, yes, or it is the potential difference। EMF is nothing but एक नया टर्म EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF stands for electromotive force, is the potential difference across the cell when the cell is open। Open मतलब no current is flowing, no current is flowing। Yes, I can also define it as, or it is the potential difference of the cell or of the entire circuit when or not when to move a unit charge, yes, across entire circuit। It is the work done, work done to move a unit charge across the entire circuit। Yes, what do you mean by entire circuit? बाहर से, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल सर्किट, बाहर से, सेल के बाहर से, और एक रहेगा सेल के अंदर से। सी पूरा ये इलेक्ट्रॉन का जर्नी यहां से चालू हुआ और पूरा घूम के वापस उसी जगह पे आ गया। यस, दिस इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल सर्किट, बाहर का सर्किट, एंड दिस इज कॉल्ड एज द सेल का इंटरनल सर्किट समझो, क्योंकि वहां तक आना है ना उसको। यस, सो मतलब एक्सटर्नल प्लस इंटरनल पाथ ट्रेवल करने में जो पोटेंशियल डिफरेंस और द वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट बैक टू दिस पॉइंट, और दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट मतलब इसको बाहर का जर्नी कंप्लीट करना है
और फिर उसके बाद यहां से यहां तक का भी जर्नी कंप्लीट करना है, उसके लिए ये सेल काम कर रहा है। सी व्हाट इज द रोल ऑफ सेल, बार बार देखा है हमने, रोल ऑफ अ बैटरी और सेल इज टू सर्कुलेट द चार्ज, सर्कुलेट द चार्ज। कहां से सर्कुलेट करता है, उसके जहां पे अभी चार्ज है वहां से वापस उसके जगह पे। यस, इट डज नॉट प्रोड्यूस चार्ज, डज नॉट प्रोड्यूस चार्ज, चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ सर्किट कंप्लीट करता है, चार्ज को रोटेट करता है। एंड इट बेसिकली मेंटेन्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज, मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। देखो ना, सी अगर अंदर ये इंसान नहीं होता तो या तो ये चार्जेस मिल जाते, या लेट्स से इसका काम सिर्फ है कि इधर से इधर नहीं जाने देना। तो जैसे ही हम वायर कनेक्ट करेंगे, यस, ये नेगेटिव चार्जेस विद इन फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड सब यहां पे आ जाएंगे, है ना। सब लोग अपना अपना पार्टनर ढूंढ लेंगे, न्यूट्रल, सेल खत्म। यस नो, मतलब ये जो बत्ती जली है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए जलेगी सिर्फ, नॉट मोर देन दैट। यस, लेकिन सेल क्या करता है, ये इसको वापस उठा करके यहां रखेगा, यस, और चार्ज सर्कुलेट होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा, कंप्लीटली सर्कुलेट होते रहता है चार्ज। आ रही है बात समझ? तो सेल का काम है चार्ज को सर्कुलेट करना और एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखना वहां पर, करेक्ट। अब ये चीज कौन कर रहा है एक्चुअली, ये चार्ज यहां पे आ गया, नेगेटिव चार्ज, इसको उठा करके यहां रखना है, फिर से इसको उठा करके यहां रखने का काम कर रहा है ये सेल अंदर से, विच इज नथिंग बट अ केमिकल इलेक्ट्रोलाइट। उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है मतलब सेल के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, दो इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। यस, यहां पे लेट्स से हाउ डज अ इलेक्ट्रोड वर्क, यहां पे बल्ब लगा देते हैं हम, ठीक है, लोड लगा दिया वहां कुछ तो रेजिस्टेंस या लोड व्हाटएवर, ठीक है। दिस इज लेट्स से एनोड, एनोड मतलब पॉजिटिव, यस, एंड दिस इज द कैथोड, कैथोड मतलब नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पर ये सॉल्यूशन के अंदर कुछ तो रहेगा, ये सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा चार्ज रहेगा पहले से, यस और नो। लेट्स से देयर इज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेट अस से देयर इज एन इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सारा नेगेटिव पे बैठा हुआ रहेगा पहले, यस और नो। सी, ये इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल सिटिंग एट द नेगेटिव टर्मिनल, है ना। तो नेगेटिव टर्मिनल से इसके अंदर आएगा, दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट, यहां से इधर गया इसके पास, ये इलेक्ट्रोड के पास, यहां पे नेगेटिव, यहां से ट्रेवल किया वायर में से इस तरह से, इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, फिर से यहां पे आके बैठ गया पॉजिटिव के पास, ये पॉजिटिव के पास आके बैठ गया, यस। तो यहां से फिर से ये इलेक्ट्रोलाइट उसको अपने अंदर लेगा और अपने अंदर से इधर डालेगा और ऐसे चार्ज को सर्कुलेट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। तो वो जो वॉचमैन का, सिक्योरिटी गार्ड का काम है वो ये इलेक्ट्रोलाइट कर रहा है, यस, द इलेक्ट्रोलाइट इज डूइंग दैट वर्क, फाइन। नाउ यहां देखो, अब अंदर सी, अभी तक हम जो बात करते थे वो था रेजिस्टेंस की, वो होता था एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये लोड, दिस इज द रेजिस्टेंस, अरे लोड मतलब रेजिस्टेंस, यस और नो, एनीथिंग दैट अपोजेस करंट। अब यहां पर ये लाइट हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, करेक्ट। मतलब इस वायर से जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे बाहर, यहां से ऐसे इधर 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 इधर, तो इस वायर में कोल्यूजन्स हो रहे, कर्नल है, कोल्यूजन्स, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड, जो भी था वो सब एप्लीकेबल था इस वायर के लिए, ये जो एक्सटर्नल सर्किट है उसके लिए एप्लीकेबल था। लेकिन आप सेल के अंदर देखो, ये चार्ज को यहां से उठा के यहां भी तो रखना है,
उसके लिए भी तो कुछ वर्क डन करना पड़ता होगा, यस और नो। और उसके लिए यहां पर भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट में एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, यस, आयंस है, कैटायंस है, एनायंस है, दे विल आल्सो ऑफर सम रेजिस्टेंस, यस और नो। दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस, internal resistance. The resistance offered by the electrolyte is called as internal resistance, है ना। The resistance offered by the electrolyte to the flow of electrons, to the flow of electrons, yes, or to the flow of current inside the cell, inside the cell is called as internal resistance. तो अभी तक हमने कभी भी इंटरनल रेजिस्टेंस की तो बात ही नहीं की है, यस। तो दिस टाइम विल बी डिस्कसिंग अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी देखो, एक बैटरी खरीद के लाते हो तुम, उसके ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट, ठीक है, 1.5 वोल्ट। दैट वैल्यू इज नथिंग बट EMF. EMF of the cell is 1.5 volt. Yes, when no current is flowing in the circuit, when the cell is open, when no current is flowing in the circuit, then it is called as EMF, denoted by the letter E or epsilon. E या epsilon, कुछ भी, कोई बुक में E मिलेगा, कोई बुक में epsilon मिलेगा, and that is called as EMF of the cell. चलो अभी हम क्या करेंगे, एक छोटा सा काम, ये सेल है हमारा, यस, इसका लेट्स से इस पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट। यहां से हम एक छोटा सा LED लाइट लगा देंगे ऐसे, और यहां पे लगाएंगे एक वोल्ट मीटर, और ये वोल्ट मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करो। सी इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, राइट, अबाउट दिस पर्टिकुलर लोड। मतलब ये जो हमारा LED है, इसको 1.5 वोल्ट मिलना चाहिए पूरा, यस और नो। बट ये जो वोल्ट मीटर है, दिस विल ऑलवेज शो द रीडिंग लेस देन 1.5 वोल्ट्स, यस, 1.5 वोल्ट से कम रीडिंग दिखाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज देखो, इसके अंदर, यस, इलेक्ट्रॉन्स को यहां से उठा के यहां रखने में कुछ वर्क डन हो रहा है, यस और नो। तो इसके अंदर लेट्स से स्मॉल w वर्क डन हो रहा है टू मूव अ यूनिट चार्ज, करेक्ट। तो वेरी स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इज यूटिलाइज्ड इनसाइड, और बचा कुचा जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी अवेलेबल अक्रॉस दीज टू टर्मिनल्स। ये एक टर्मिनल है, ये एक टर्मिनल है सेल का। तो सेल के अक्रॉस पूरा के पूरा EMF नहीं मिलता, there is some potential difference or work done to move the charge inside the cell also, which is called as potential drop. Potential drop. देखो यहाँ पे let's say मुझे मिलता है 1 वोल्ट, for example V is equal to 1 वोल्ट is the value of this voltmeter, है ना। अरे मुझे तो 1.5 मिलना चाहिए था, कम मिला थोड़ा सा, कितना ड्रॉप हो गया, 0.5 वोल्ट ड्रॉप हो गया, विच इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ड्रॉप। वो होता है चार्ज को सेल के अंदर मूव करने के लिए रिक्वायर्ड वोल्टेज, रिक्वायर्ड पोटेंशियल टू मूव द चार्ज इनसाइड, द वर्क डन टू मूव द चार्ज इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ड्रॉप। मतलब 3 चीजें होती है, एक है EMF, दूसरा है टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, और तीसरा होता है पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 3? सबसे पहली चीज, इसका सिंबल होता है एप्सिलॉन और E, ये होता है V। तो आज तक हम जो V बोलते थे दैट वाज एक्चुअली द टर्मिनल वोल्टेज, और ये होता है स्मॉल v, पोटेंशियल ड्रॉप सिंबल। ये क्या है? ओपन सर्किट में, ओपन सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग और द वर्क डन टू मूव अ चार्ज
through external and internal circuit total. What is terminal voltage? The amount of work done. V is equal to the amount of work done to move a charge through the external circuit only. यहां से लेकर के यहां तक सिर्फ टर्मिनल टू टर्मिनल चार्ज को मूव करने के लिए, यहां से यहां चार्ज को मूव करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है, ओनली दिस रेड पार्ट, एक्सटर्नल सर्किट. यस, amount of work done to move the charge about the external circuit is called as terminal voltage. That is the voltage across the two terminals. And internal voltage or basically voltage drop is small v, the amount of small work done to move the charge inside the cell. सेल के अंदर चार्ज को मूव करने के लिए, that is इंटरनल वर्क डन. यह है एक्सटर्नल वर्क डन. आ रही है बात समझ? यस. देयरफॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू V प्लस स्मॉल v, है ना. इंटरनल प्लस एक्सटर्नल मूव करने का वर्क डन इज इक्वल टू कैपिटल V प्लस इंटरनल वर्क डन. क्लियर है बात? यस. तो ये हो गया वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल ड्रॉप. अभी इसका भी कहानी है कि इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों बोलते हैं, जाने दो, फिलहाल मेन पॉइंट पे थोड़ा ध्यान दो. ठीक है. नाउ अब करंट की बात करते हैं या रेजिस्टेंस की बात करते हैं. पहले सी, ये है हमारा सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल. बाहर के वायर में जो रेजिस्टेंस हम कनेक्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. आज तक हमने जो पढ़ा है वो रेजिस्टेंस. लेकिन ये सेल के अंदर भी तो कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होगा कि नहीं. देखो इलेक्ट्रॉन है अंदर, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है. यस, इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस है, चार्जेस है. तो ये इलेक्ट्रॉन इतने इजीली यहां से यहां मूव कर सकता है क्या? नहीं. इट हैज टू फेस सर्टेन ऑब्स्ट्रक्शंस. दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल रेजिस्टेंस. इंटरनल रेजिस्टेंस. यस. और इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? सेल के बाजू में. दिस इज द सिंबल ऑफ सेल. ये सेल का सिंबल हो गया. और इंटरनल रेजिस्टेंस को यहां पे इसके बाजू में ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज ऐसे ड्रॉ करते हैं, छोटा सा, डिनोटेड बाय स्मॉल r. एंड दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ऐसे कुछ बुक्स में इसको एक साथ भी ऐसे दिखाया जाता है. ठीक है ना. तो अब से जब भी रेजिस्टेंस दिखेगा ऐसे ही दिखेगा. ये है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r. यस. और एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस यहाँ कनेक्टेड रहेंगे बाहर जो भी है. तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि अच्छा इसके बाजू में जो कनेक्टेड है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसका. क्लियर? सो बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. Now what is the total resistance of the circuit? Total resistance. मैंने बोला this is always connected in series. Yes. So total resistance is equal to R plus R. Clear है? Then what is the total current flowing through the circuit? Is EMF divided by total resistance. Total resistance. Total potential difference upon total resistance, which is equal to E upon R plus R. This is the formula of current flowing through the circuit. Clear? Now, see, there is no current drawn by the cell. सेल कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता. सारा के सारा करंट बाहर अवेलेबल होता है लोड के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट इट इज. Yes. So can I write I is equal to V by R according to Ohm's law? क्योंकि V is the terminal voltage. Yes. और सारा के सारा वोल्टेज सारा के सारा करंट बाहर फ्लो हो रहा है. There is no current drop. जैसे हम बोलते हैं ना करंट, नो ऐसा कुछ नहीं होता करंट ड्रॉप एंड ऑल. करंट सेल में कोई भी करंट ड्रॉ नहीं होता है. ठीक है. सो V is equal to IR is equal to
E upon R plus small r. Can I write that? इसको सिंप्लीफाई करो. V into R plus small r is equal to E into R. Yes. R plus small r is equal to ER upon V. Small r is equal to ER upon V minus R. Fine. R is equal to R common ले लो. E upon V minus 1. This is the formula of internal resistance. Internal resistance of a cell. कि कितना internal resistance है. ठीक है. And terminal voltage V is equal to E minus small v. अरे हमने ये देखा था ना, E is equal to V plus small v. तो capital V is equal to this into small v. Yes, so V is equal to E minus. What is V? V is equal to IR. तो बाहर वाला R into small r. IR is the formula of small potential drop. Potential drop small v is equal to capital I into small r. That is the internal resistance. Clear है? अब जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ है that is also called as lost voltage. ये जो हमारा वोल्ट मीटर है, कहाँ गया वो? ये वोल्ट मीटर उसको अकाउंट नहीं कर पाता है या ये लोड उसको यूज नहीं कर पाता है, तो वी ऑल्सो कॉल दिस एज लॉस्ट वोल्टेज. The voltage that is absolutely gone and we cannot use it anymore any further. Yes. Now जैसे external resistance depends on a lot of factors, वैसे ही internal resistance also depends on a lot of factors. देखो ये हमारा सेल है, ठीक है. ये इलेक्ट्रोड, ये थोड़ा छोटू बनाता हूँ, ऐसे ही बनाया ताकि तुमको मैं टॉपिक समझा सकूँ. ये रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है. नाउ देयर आर लॉट ऑफ आयंस, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, जो भी बोल दो, अवेलेबल हियर. और हमारे इलेक्ट्रॉन को जर्नी ट्रैवल करना है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे. सपोज यहां से जर्नी इधर की तरफ है. सो फर्स्ट फैक्टर, द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r is directly proportional to surface area of the electrodes. देखो यार, इसका सरफेस एरिया बड़ा बनाया मैंने, ये सुनो, तो जल्दी जल्दी यहाँ आके डिपॉजिट हो जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स. जल्दी से कहीं भी जहां जगह मिली वहां, ये मोटू है तो उसका सरफेस एरिया बड़ा है, तो फटाफट डिपॉजिट हो जाएंगे. यस. सो मोर द सरफेस एरिया, अरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए ना. यस. सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ये जल्दी जल्दी यहाँ आके डिपॉजिट होंगे, जल्दी यहाँ आएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा. सो मोर द सरफेस एरिया लेस इज द रेजिस्टेंस. करेक्ट है. नाउ द रेजिस्टेंस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स. देखो यार, इलेक्ट्रोड्स का डिस्टेंस अगर बढ़ गया, इतना डिस्टेंस हो गया, तो द इलेक्ट्रॉन्स विल हैव टू ट्रैवल अ लार्जर जर्नी, और उसके बीच में ज्यादा कोलिजन्स होगा, ज्यादा प्रॉब्लम होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ. यस, कॉमन सेंस है, लॉजिक है, थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं उसमें, ठीक है. एंड द रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन, it is directly proportional to the temperature of the electrolyte. जैसे जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे. यस और नो. नंबर ऑफ आयंस बढ़ गया तो नंबर ऑफ कोल्यूशंस बढ़ेगा, नंबर ऑफ कोल्यूशंस बढ़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा. करेक्ट. टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाइब्रेशंस बढ़ेगा, वाइब्रेशंस बढ़ेगा तो नंबर ऑफ कोल्यूशंस बढ़ेगा. सो इंटरनल रेजिस्टेंस will increase. So internal resistance depends on all of these four factors. ICSE वालों ने यहां तक सब कुछ 10th स्टैंडर्ड में सीखा है. क्लियर है ना. So internal resistance, EMF and terminal voltage
का कॉन्सेप्ट। इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे एक न्यूमेरिकल देखो, यस कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। दिस इज द सर्किट, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लेते हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, फाइन, एंड विल कनेक्ट एन वोल्टमीटर हियर और विल कनेक्ट द एमीटर हियर। एक एमीटर यहाँ कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं। द ईएमएफ ऑफ द सेल इज 12 वोल्ट्स। दिस इज ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम और इसका रेजिस्टेंस ले लेते हैं 4 ओम्स। चलेगा? क्वेश्चन 1, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर? ठीक है, अब सबसे पहले अभी तक हम क्या कर रहे थे? टिल नाउ व्हाट वी वर डूइंग इज 4 वोल्ट्स, चलो दो रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज है, सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दिस इज व्हाट वी वर डूइंग, 4 प्लस 2 8 ओम्स, करेक्ट, इक्विवेलेंट। सो I इज इक्वल टू V बाय R। V कितना है? 12 अपॉन, अरे 6 है ना, ये 4 प्लस 2 6, सो कितना हो गया? 2 एम्पियर इज द करंट, हाँ कि नहीं? यस। इसके बाद रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, ये वोल्टमीटर का रीडिंग अगर निकालना है, यस, तो हम क्या बोल रहे थे? 12 वोल्ट्स, यस और नो? सो टिल नाउ वी यूज्ड टू राइट दिस एज 12 वोल्ट्स, बट अब ये गलत होगा। गलत इसलिए होगा कि यहां पर ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहां पर एक छोटा सा वोल्टेज ड्रॉप होगा इक्वल टू I इंटू स्मॉल r। I कितना है? 2 एम्पियर, वो तो टेंशन है ही नहीं हमको, 2 एम्पियर करंट है, सो 2 एम्पियर, सॉरी 2 इंटू R, 2 ओम्स, सो 4 वोल्ट। तो यहां पर 4 वोल्ट निकल गया भाई, तो अब ये वोल्ट मीटर रीडिंग कितना देगा? 12 है, 12 में से 4 वोल्ट निकल गया, तो ये रीडिंग देगा मुझे 8 वोल्ट की, है ना? और ये एमीटर कितनी रीडिंग देगा? यहां से करंट निकला 2 एम्पियर की। रीडिंग्स ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। अब अगर मैं यहां पर एक ऐसा डिवाइस लगा दूं, एक छोटा सा बल्ब, यस, जिसको लगता होगा 10 वोल्ट चलने के लिए, तो क्या वो चलेगा? नहीं चलेगा। देखो बैटरी तो तुम उठा के लाए 12 वोल्ट की, यस और नो, एंड डिवाइस को लगता है 10 वोल्ट, तो डिवाइस तो चलना चाहिए क्योंकि यू आर सप्लाइंग मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, लेकिन वो नहीं चलेगा क्योंकि अरे ये मामा बनाया बैटरी ने तुमको, यस, जसं दिसतं तसं नसतं आणि म्हणूनच जग फसतं, और इसलिए प्रॉब्लम ये हुआ कि तुमको 12 वोल्ट काम नहीं किया, बैटरी ने सिर्फ 8 वोल्ट का आउटपुट दिया। हो सकता है ये लाइट जले भी, बट इट विल नॉट बर्न और ग्लो टू इट्स फुल पोटेंशियल, मैक्सिमम पोटेंशियल से वो ग्लो नहीं करेगा, बिकॉज तुमको मिल नहीं रहा है अपना आउटपुट। क्यों? क्योंकि देयर इज अ वोल्टेज ड्रॉप ऑफ 8 वोल्ट। अच्छा, तो अब मुझे बताओ ईएमएफ कितना है? 12 वोल्ट। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज? 8 वोल्ट। टर्मिनल के अक्रॉस, ये देखो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, दीज आर द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। इसके अक्रॉस कितना अवेलेबल है? ये वोल्ट मीटर बता रहा है 8 वोल्ट। एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप? पोटेंशियल ड्रॉप इज 4 वोल्ट। लॉस्ट वोल्टेज, लॉस्ट वोल्टेज गया ये लेने, ठीक है। इसके बाद और क्या है? लेट्स से करंट तो निकल गया, इंटरनल रेजिस्टेंस वो तो दे ही रखा है यार यहाँ पे, तो नो प्रॉब्लम, फाइन। सो दिस इज अ स्मॉल एग्जांपल कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और अब से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होगी। क्लियर है? देखो एक और क्वेश्चन करते हैं। यस, द रीडिंग ऑन अ वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर है यहाँ पर, यस, विच इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। The reading of this voltmeter is 2.2 volts initially. Then when a resistance of 5 ohms is connected, when a resistance of 5 ohms is connected to it, this reading drops to 1.8 volts. This reading drops to 1.8 volts. Find the internal resistance of the battery. Find the internal resistance of the battery. तो यार देखो, जब कुछ नहीं था यहाँ पे सेल के अक्रॉस, ओपन सर्किट, तो
ईएमएफ का वैल्यू कितना था 2.2 वोल्ट, यस और नो। अब ये 1.8 क्या हो गया, अब रेजिस्टेंस वहां पे डाल दिया, मतलब सर्किट में कुछ तो अटैच कर दिया, मतलब टर्मिनल वोल्टेज रहेगा। नाउ टर्मिनल वोल्टेज इज 1.8 वोल्ट्स एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 5 ohms। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, तो आर इज इक्वल टू ई अपॉन वी माइनस 1 इंटू आर। अरे हाँ कि नहीं, यस, दिस इज नथिंग बट ई माइनस वी बाई वी इंटू कैपिटल आर। डाल दो वैल्यूज, खत्म। 2.2 माइनस 1.8 डिवाइडेड बाय कितना है वो v 1.8 इंटू 5 ohms, so you get the answer as 10/9 ohms। ठीक है। सो इनिशियली जब कोई लोड कनेक्टेड नहीं था, कुछ नहीं था, ये बैटरी का जो वोल्टेज था, मैंने डायग्राम ड्रॉ ऐसे ही किया था धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, सो दैट यू गाइस अंडरस्टैंड। क्लियर है? यस, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। एग्जांपल 2, देखो देयर इज अ बैटरी, एक सेल है, सेम ये सेल को इफ आई कनेक्ट, अच्छा इसका ईएमएफ है ई and internal resistance here is small r, EMF E internal resistance small r, yes, I connect this to an external resistance of 12 ohms, ठीक है, तो the amount of current in this case is 0.25 ampere। if the same battery, यही same to same battery with the same internal resistance E and R, if I connect it to a resistance, external resistance of 25 ohms, then the current it draws is 0.25 ampere। बोल रहे हैं find 1 the internal resistance R and 2 the EMF of the cell। internal resistance और EMF दोनों निकालो, ठीक है। so we know that this is the first case, first equation इससे मिलेगा I is equal to E upon R plus small r। I कितना है 0.25, अच्छा नहीं दोनों में 0.25 लिख दिया गया, नहीं 0.5 है पहला वाला। 0.5 is equal to E upon 12 plus small r, इसका 12 है ना, yes। तो from here just simplify this, 0.25 into R plus 12 is equal to E, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा E इज इक्वल टू 6 प्लस 0.25 नहीं रे 5 ना, 5 लेके कैलकुलेशन कर रहे हैं, एंड 0.5 R, दिस इज माय इक्वेशन 1। ऐसे ही यहाँ से I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, यहाँ पे I इज 0.25 इज इक्वल टू E अपॉन 25 ohms है ना, 25 प्लस स्मॉल r, सिंप्लीफाई करो, 0.25 इंटू 25 प्लस r इज इक्वल टू E, है ना, तो E इज इक्वल टू यहाँ से मिलेगा 6.25, 12.5 का आधा 1/4, यस, प्लस 0.25 r, दिस इज माई इक्वेशन 2। दिस इज ऑल्सो E, दिस इज ऑल्सो E, कैन बी इक्वेट दिस, तो 6 प्लस 0.5 r is equal to 6.25 plus 0.25 r। क्लियर है? सो सॉल्विंग दिस वी गेट, ये आएगा r 0.25 r is equal to 0.25, so small r is equal to 1 ohm, so internal resistance is equal to 1 ohm। अब इसमें डाल दो वो वैल्यू, E is equal to 6 plus 0.5 into 1, yes, which is nothing but 6.5 volt। So the EMF of the battery is 6.5 volts। yes, बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, ठीक है, and that is the topic of internal resistance, EMF, terminal voltage, etc। clear? एंड ये सब कुछ यहां तक एवरी सिंगल बिट ऑफ इट आईसीएससी वालों ने 10th स्टैंडर्ड में किया है। यस, इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट बी, जहां तक मुझे याद है पार्ट बी था। क्लियर है? ग्रेट। अब आज का नया टॉपिक जो सबके लिए नया है, दैट इज
cells in series and parallel या combination of cells, combination of cells. When अभी तक हमने रेजिस्टेंसेस कनेक्ट किए थे सीरीज पैरेलल में, अब हम सेल्स कनेक्ट करेंगे सीरीज पैरेलल में. See, there are so many devices, even the toys that we used to play when we were children, या अभी भी खेलते होंगे तो बहुत अच्छा है, उसमें मल्टीपल सेल्स यूज करते थे. यस और नो? ऐसे बैटरी का सेक्शन होता था, एक के बाजू में एक सेल यूज करते हैं हम लोग. यस, दैट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. या फिर रिमोट में, अभी भी रिमोट में देखो 2 सेल यूज होते हैं मिनिमम, ऐसे बाजू बाजू में 2 सेल रखे हुए होते हैं. दैट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, राइट? तो इसमें भी रहेगा 2, सीरीज एंड पैरेलल. What happens when the cells are connected in series and what happens when the cells are connected in parallel? तो series combination कैसा रहता है देखो. See, this is series combination. यहाँ देखो, ये positive terminal of the battery and another positive terminal of the cell, and these are the negative terminals. ये सारे है ना. कनेक्शन देखो कैसा है, ये वायर यहां से आया, पॉजिटिव से गया नेगेटिव के पास, यहाँ पे पॉजिटिव से आया गया नेगेटिव के पास, ये पॉजिटिव से आया गया नेगेटिव के पास, एंड इधर से तुम्हारे सर्किट में चला जाएगा कुछ इस तरह. यस, दिस इज द रेजिस्टेंस. यस, और ये कहां जाना चाहिए, यहां पे, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा. यस, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. अब इसमें देखो हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे इसको. सी, द कनेक्शन इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड सो ऑन, है ना. तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, लाइक दिस. करेक्ट. और हर सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, है ना. इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका भी अपना, इसका भी अपना, इसका भी अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, राइट. लेट्स से इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ E2, इसका ईएमएफ E3, इसका ईएमएफ E4, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, R2, इसका R3, इसका R4, करेक्ट. दीज आर द इंटरनल रेजिस्टेंसेस. देन अच्छा, पहले तो 2 तरह के सीरीज कॉम्बिनेशन, दोनों में फिर से नीचे ड्रॉ कर देता हूं. पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. यस, दिस इज माय पॉइंट A, लेट्स से, एंड ये सी, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल. 2 सेल का केस लेते हैं, बाद में उसको एक्सटेंड करेंगे. E1, E2, यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R2, एंड दिस इज पॉइंट B. इन दिस केस द इक्विवेलेंट EMF इज गिवन एज E1 प्लस E2. दोनों ऐड हो गए. यस और नो? जैसे वो एग्जांपल में ये 6 वोल्ट का सेल था, ये 6 वोल्ट का सेल था, तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स is the total equivalent resistance. क्लियर है ना. तो ऐसे कितने भी सेल ले लो, अभी पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है. ये है 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, ठीक है. इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ohms, 2 ohms, 3 ohms, 2 ohms, कुछ भी ले लो यार, ऐसे ही ले रहा हूं. तो व्हाट इज E इक्विवेलेंट, 6 plus 2 plus 3 plus 4, 10, 15 volts. What is R equivalent? Internal resistance equivalent, equivalent of internal resistances की बात कर रहा हूँ. सबको ऐड कर दो, 1, 3, 6, 8. 8 ohms is the total internal resistance. क्लियर है ना. अब दूसरा कॉम्बिनेशन देखो. दूसरा कॉम्बिनेशन वुड बी negative of the battery is connected to another negative of the battery, but the cells are still connected in series only. मतलब कैसा, देखो ये है A, this is connected like this. See, negative terminal से negative terminal, यहाँ देखो negative terminal was connected to the positive terminal.
इसका इंटरनल रेजिस्टेंस E1, इसका E2, करेक्ट। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका R2। इन दिस केस द E इक्विवेलेंट इज गिवन एज E1 minus E2, yes, and R equivalent is R1 plus R2, ठीक है। यहां पे भी R equivalent is R1 plus R2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस हमेशा इंटरनल एड अप होते हैं, ठीक है, और इक्विवेलेंट ईएमएफ डिपेंड करेगा कैसे कनेक्टेड है सेल्स, ठीक है क्या। इफ द सेल्स आर कनेक्टेड लाइक दिस तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। फॉर एग्जांपल ये एक लेते हैं, ये एक ले लो और ये एक ले लो। चलो अब देखो तो लेट्स से इसका इंटरनल सॉरी इसका वोल्टेज है 6 वोल्ट्स, इसका है 4 वोल्ट्स, इसका है 3 वोल्ट्स। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? देखो ये दोनों पॉजिटिव से नेगेटिव यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव कनेक्टेड है, तो इन दोनों को पहले ऐड कर दो 10 वोल्ट, और ये वाला उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस टू माइनस कनेक्टेड है, सो इसको करेंगे -3 वोल्ट, तो टोटल इज 7 वोल्ट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है क्या। नाउ व्हाट इज द R इक्विवेलेंट? यस, लेट्स से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, थोड़ा क्लमजी हो गया और कलर चेंज कर रहा है, 1 ओम, इसका है 2 ओम्स, इसका है फिर से 1 ओम फॉर एग्जांपल, तो ये होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यस, 1 प्लस 2 प्लस 1 4 ohms is the internal resistance. So कैसे भी connected हो सेल सीरीज में, internal resistance will always add up, whereas the external resistances वो depend करेगा, might change might not change. external resistances नहीं पता हमको, वो छोड़ दो, इसके साथ साथ external resistance का calculation सारा अलग आएगा अभी तो, clear है? Yes. Now if suppose n cells of same EMF are connected in series, there are n cells connected in series, ये है E1, E2, E3, E4, ऐसे करते करते En cells, इसका है E1, इसका है E2, इसका है E3, this is E4, this is E5, En are connected in series, ठीक है, एंड सबका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, यस, प्लस देयर इज एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, लेट्स से R अटैच्ड टू इट, एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज I is the current flowing through the circuit. Then what is the total resistance and the total current flowing through this and the equivalent potential difference? E equivalent is equal to E1 plus E2 plus E3 plus E4 up to En. मैं बोलता हूं if all cells are of value E, सबका E वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, E प्लस करते करते n टाइम्स E, n टाइम्स E को ऐड किया, विच इज नथिंग बट n इंटू E, अगर इक्वल होंगे सारे तो। व्हाट इज द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस? R प्लस R n टाइम्स, yes or no, which is equal to NR. How much is the current flowing through the circuit? I is equal to total EMF upon total resistance. What is the total EMF? N into E. Total EMF of the cell and total resistance is R plus NR. Yes or no? टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल भी तो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है ना यार, R है ना। अगर यहाँ पे और एक रहता तो पहले इनका सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल के यहाँ पे डालना पड़ता R का वैल्यू,
आर इक्विवेलेंट डालते हैं वहां पर। आ रही है बात समझ? दैट इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज। क्लियर? अब इसके क्वेश्चंस बाद में कराएंगे, लेकिन उससे पहले लेट्स डू इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, पहले वो कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस देखेंगे बाद में। अभी ध्यान दो अच्छे से जरा, एक डायग्राम बना रहा हूं। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज अ सेल कनेक्टेड हियर जिसका ईएमएफ है E1 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है R1। यस, इसी को और एक सेल सीरीज में कनेक्टेड है ऐसे, इसका ईएमएफ है E2 एंड रेजिस्टेंस है R2। ठीक है, एंड दिस गोज टू पॉइंट C, ये है पॉइंट B। ऐसे ही पॉइंट ले लिया बीच में B। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज E इक्विवेलेंट? समझते जाओ धीरे धीरे। E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, हाँ कि नहीं? ये नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। व्हाट इज स्मॉल r इक्विवेलेंट? R1 प्लस R2, ये भी बेस्ट है, ये भी काम खत्म। नाउ द क्वेश्चन इज what is the potential difference between A and B? अब ये बताओ। ठीक है, now look here, करंट का डायरेक्शन दे रखा है ये ऐसा। yes, this is the direction of current, ये ऐसा। करेक्ट? अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस VAB निकालना है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ द फर्स्ट सेल, VAB क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ फर्स्ट सेल। यस, तो पॉजिटिव टर्मिनल इज एट अ हायर पोटेंशियल, नेगेटिव टर्मिनल इज एट अ लोअर पोटेंशियल, which is VA minus VB. Yes or no? What is VA? Potential VA minus VB. अब देखो, यहां से करंट जब इधर की तरफ आएगा, कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, यहां से लेट्स से करंट आ रहा है इधर ऐसे, सेल में करंट जा रहा है। यस, अबाउट दीज टू पॉइंट्स देखो, इट इज एज गुड एज आई हैव कनेक्टेड अ वोल्टमीटर हियर, है ना? तो ये वोल्टमीटर क्या रीडिंग दिखाएगा? सीधा सीधा रीडिंग है यार, इसका ईएमएफ माइनस द पोटेंशियल ड्रॉप, तो ईएमएफ माइनस I इंटू R1, खत्म। ठीक है, ये सब हम कर चुके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। क्लियर है? यस, व्हाट इज VBC? VBC, इस पे क्वेश्चंस आएंगे, है ना? बस इसको समझने का थोड़ा डिफरेंट वे बता रहा हूं। यस, यहाँ पे एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया मैंने, ये दिखाएगा VBC। व्हाट इज VBC? VC is the potential difference between the positive and negative terminals of second cell. हाँ कि between the positive and negative terminals of second cell कितना रहेगा? VB minus VC, VB is at a higher potential। अब मतलब जब करंट इधर से इधर जा रहा है तो इसका पोटेंशियल माइनस द पोटेंशियल ड्रॉप IR2। यस, नाउ मैं बोल रहा हूं कैलकुलेट VAC, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये देखो, दीज टू पॉइंट्स। यहां पे एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर दो, तो व्हाट इज दैट पोटेंशियल डिफरेंस? VA माइनस VC। Yes, potential difference between the positive and negative terminals of the combination, ये combination का positive negative terminals के बीच का potential, which is VA minus VC, correct? अब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाए? Can I take E equivalent here? Yes, यहां से यहां जाने के लिए E equivalent, और इसकी जरूरत पड़ेगी अब मुझे। Yes or no? The equivalent potential, that is E1 plus E2, yes, minus the potential drop R1 plus R2. This is the potential drop across both the combination, मतलब दोनों का potential drop, yes, so that is the potential drop across the combination, ये और ये।
पूरे कॉम्बिनेशन का पोटेंशियल। क्लियर है बात, एकदम कड़क। या सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट। तो पिछला टॉपिक और ये टॉपिक का कॉम्बिनेशन कि भाई पोटेंशियल ड्रॉप कैसे होता है, क्या हो रहा है, ठीक है ना। अब वही अगर इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, दिस इज माय पॉइंट ए, ठीक है, ये ऐसा और ऐसा, ठीक है, इस पॉइंट को ले लेते हैं बी, इस पॉइंट को ले लेते हैं सी। नाउ इफ माय क्वेश्चन इज, बिफोर द क्वेश्चन ये लिख लेते हैं, ये R1, ये E2, ये R2। Now what is E equivalent? E1 minus E2. Okay, what is small r? Small r equivalent R1 plus R2. Comfortable? अब question is what is the potential difference across BC? Yes, B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, आप कैसे निकालोगे? देखो, हमने इसको पॉजिटिव कंसीडर किया, E1 को, है ना, तो दिस इज माइनस ऑफ E2। B और C के बीच में मैं एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देता हूं, तो ये वोल्ट मीटर क्या रीडिंग दिखाएगा इज द क्वेश्चन। यस, तो इट इज नथिंग बट EMF टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EMF, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू EMF माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस या पोटेंशियल ड्रॉप, सॉरी, पोटेंशियल ड्रॉप। यस, व्हाट इज द EMF ऑफ दिस सेल? माइनस ऑफ E2, बिकॉज इसके कंपैरिजन में ये नेगेटिव है, इट इज कनेक्टेड नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना, माइनस IR2, I ऑफ R2। आई बात समझ, है ना, तो ये करना पड़ेगा। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। क्लियर है? अच्छा, इसका बताओ फिर, पोटेंशियल डिफरेंस AB, VAB क्या होगा? VAB चेंज नहीं होने वाला है, ये है E1 माइनस IR1, करेक्ट। देन व्हाट इज VAC? इज टोटल, दैट इज E1 माइनस E2, यस, माइनस ऑफ I into R1 plus R2, that is the total potential drop. So E1 minus E2 minus of I R1 plus R2. तो ये डिफरेंस समझना है तुमको सिर्फ दोनों केसेस में। क्लियर है? एंड दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे इस पे, HC वर्मा में तो भर भर के क्वेश्चंस इसके ऊपर है, राइट। सो व्हाट विल बी डूइंग इज, इतना पहले समझ लो अच्छे से सीरीज कॉम्बिनेशन, वैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन भी बहुत सिंपल है। यस, आई विल स्टॉप दिस सेशन हियर, पैरेलल कॉम्बिनेशंस करेंगे और फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। सो नेक्स्ट सेशन विल बी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एंड अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। एंड उसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचेगा लास्ट छोटा सा, दैट इज किरचॉफ्स लॉ, और उसके बाद चैप्टर फिनिश। देन विल डू NCERT, एग्जाम्पलर, HC वर्मा, तुम्हारे सारे चैप्टर के डाउट्स फ्रॉम ऑल द बुक्स एंड सो ऑन। फाइन, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू गाइस, टेक केयर, प्लीज टेक नोट्स, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। यस, बाय, गुड नाइट।